हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एट वन पॉइंट इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम सब होने हैं उसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स की। वो सब हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको रोल नंबर कार्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कौन सी शीट्स यूज़ करनी है। सो इस वीडियो को देखना, और अगर फिर भी कोई आपकी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ये एग्ज़ाम्स होने हैं वो ओड सेमेस्टर के होने हैं, लाइक 3rd, 5th, 7th और 9th के, और 15th Feb से ये स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे वो 2nd वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसमें रेगुलर के, रीअपियर के, इम्प्रूवमेंट के, एडिशनल सब्जेक्ट के, प्राइवेट के और रेगुलर सभी स्टूडेंट्स के जो ये एग्ज़ाम्स हैं इन सेमेस्टर्स के, वो 15th Feb से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर होंगे। अब सबसे पहला है कि जो एग्ज़ाम के लिए हमें एडमिट कार्ड या रोल नंबर कार्ड चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज से, रिस्पेक्टिव जो ऑफिस हैं वहाँ से उनको कंसर्न कर सकते हैं, अपने जो टीचर्स हैं उनको कंसर्न कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि कॉलेज में कहाँ से मिलेंगे रोल नंबर्स ये। और जो स्टूडेंट प्राइवेट हैं या ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग के हैं वो क्या करेंगे, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर 8th Feb से ये रोल नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ये सब कुछ डालना है। और उसको डालने के बाद आप इस क्लिक फॉर योर एडमिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रोल नंबर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डेट शीट। जो आपकी डेट शीट होगी, कब है आपका एग्ज़ाम, तो वो आपको पीयू की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है exams.puchd.ac.in, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। देन टाइम स्लॉट्स जो इन एग्जामिनेशंस का है दैट इज़ 2 स्लॉट्स में होंगे एग्ज़ाम्स। एक तो आपके पास है मॉर्निंग स्लॉट, एक है इवनिंग स्लॉट। तो जब आप डेट शीट देखिए अपना स्लॉट जरूर चेक कर लीजिए कि आपका मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। मॉर्निंग स्लॉट जो है वो 9:30 से 12:30 तक है, और जो इवनिंग स्लॉट है उसकी जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 1:30 to 4:30। उसके बाद है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप यूजी के लिए पेपर दे रहे हैं, मतलब आप बीए, बीएससी, बीकॉम ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप ugexam.puchd.ac.in पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप पीजी के पेपर दे रहे हैं, मास्टर्स के पेपर दे रहे हैं, तो आप pgexam.puchd.ac.in पे क्लिक करिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा। और आपको इन्होंने क्लियरली, यूनिवर्सिटी ने मेंशन करा है कि सही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खुद इंश्योर होना पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वो आप ही का है। उसके बाद जो मॉर्निंग स्लॉट होगा उसका क्वेश्चन पेपर जो होगा दैट विल बी 9:30 to 12:30 जिसकी टाइमिंग है। 9:10 AM पे क्वेश्चन पेपर आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर डीएक्टिवेशन टाइम हो जाएगा 12:30 पे, वो क्वेश्चन पेपर साइट से जो है डिसअपियर हो जाएगा। एंड फॉर इवनिंग स्लॉट जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होने की टाइमिंग है दैट इज़ 1:10 PM। एंड सिमिलरली 4:30 PM पे जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक जो है दैट विल बी डीएक्टिवेटेड। उसके बाद है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। कैसे आपको क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन सबसे ऊपर दी होंगी वही मेन है, उसके अलावा कोई भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। तो क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस क्लियरली रीड करनी है। Then duration of paper is to be considered as written on the question paper। अगर 3 hours है, 2 hours है, जितने भी आवर का क्वेश्चन पेपर है आपका, सॉरी, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ये भी इंस्ट्रक्शन में आपको लिखा हुआ दिया होगा। देन आपको कौन सी शीट्स के ऊपर आंसर्स लिखने हैं आपने, तो A4 साइज की जो शीट्स हैं वो आपको यूज़ करनी है। और अंडर ग्रेजुएट, बीए, बीएससी वगैरह वाली जो क्लासेस होंगी उसके लिए आप 20 A4 साइज शीट्स यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट जो
मास्टर्स कर रहे हैं वो 24 A4 साइज की शीट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको ये 20 और 24 शीट्स के दोनों साइड्स पे नहीं लिखना, ओनली वन साइड आपको यूज़ करनी है। उसके बाद है कि आपको जो आंसर्स देने हैं वो नीट एंड क्लीन दीजिए, पेपर की लिमिट इंक्रीज नहीं कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि आपको जो आंसर शीट के ऊपर मेंशन करना है दैट इज व्हाट, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, फिगर्स में भी एंड वर्ड्स में भी, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन क्लास, देन सेमेस्टर, देन नेम ऑफ द पेपर, देन यू हैव सब्जेक्ट कोड ऑफ पेपर, एग्जाम कोड ऑफ पेपर। ये तीनों चीज़ें नेम ऑफ पेपर, सब्जेक्ट कोड ऑफ पेपर, एग्जाम कोड ऑफ पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मेंशन किए होंगे। रेस्ट टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न, कितनी आपने शीट्स यूज़ करी हैं आपने वो लिखना है। देन डेट ऑफ एग्ज़ाम, किस तारीख को आपने पेपर दिया है। उसके बाद अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, डिपार्टमेंट एंड रीजनल सेंटर। इसमें आपकी अंडरटेकिंग ये है कि आप लिख के दे रहे हो कि आई एम सबमिटिंग माई आंसर शीट थ्रू दिस मोड, कि आप ऑनलाइन मोड यूज़ कर रहे हो या हार्ड कॉपी, आपको इन दोनों में से एक मोड चूज़ करना है। जो स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। एंड दे विल नॉट सबमिट द सेम थ्रू अदर मोड। आंसर शीट सबमिटेड ओनली थ्रू अबव मेंशन मोड में प्लीज़ बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे सबमिट करवानी है अपनी आंसर शीट, एंड वही मोड को माना जाएगा। और उसके बाद आपके लिखने के लिए जो पेन उन्होंने बोला है, यू कैन यूज़ ब्लू बॉल पॉइंट पेन। नेक्स्ट कम सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स। पेपर लिख लिया है, अब उसको सबमिट कैसे करवाना है उसके दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो रीअपियर वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, दोनों के लिए मोड डिफरेंट हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, रीजनल सेंटर्स अपियरिंग इन बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स, कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि दोनों वे में सबमिशन पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों में से कोई भी एक वे जो है वो ऑप्ट करना है। इधर आपको ऑनलाइन मोड देना है या फिर आपको फिजिकल मोड देना है, कि आपको सबमिट करवा के आना है पेपर बाय हैंड, आंसर शीट्स आपको बाय हैंड दे के आनी है। तो इसके लिए उन्होंने मेंशन करा हुआ है लाइक दे हैव रिटन कि कॉलेज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इधर ईमेल अपलोड द आंसर शीट टू ईमेल ID portal given by the college or department or regional centers or submit the hard copy of the answer sheet in the person to the college, कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, चाहे ईमेल कर सकते हो। देन सबमिशन ऑफ आंसर शीट थ्रू बोथ वेज इज नॉट परमिटेड, दोनों वे नहीं करेंगे आप, ईमेल भी कर दी और हार्ड कॉपी भी भेज दी। रेस्ट जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार अपने कंसर्न्ड टीचर से जरूर पूछ लें कि कॉलेज में क्या रूल है, कैसे आपको आंसर शीट उनको पकड़ानी है, अपने टीचर इंचार्ज को देनी है या ईमेल करनी है, कौन सा रूल कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं। तो ये आप अपने एक बार टीचर इंचार्ज से जरूर कंफर्म कर लें। देन कम फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स अपियरिंग इन बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट, कि जो मॉर्निंग स्लॉट में प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और जो इवनिंग स्लॉट में प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे। उन्होंने बोला है कि जो यूसोल और ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग और प्राइवेट स्टूडेंट्स दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ आंसर शीट थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, जो नेक्स्ट एड्रेस दिया हुआ है उस पर बाई 3 PM ऑन द सेम डे ऑफ एग्जामिनेशन, कि मॉर्निंग स्लॉट वालों ने जो भी आंसर शीट है अपलोड नहीं करनी है, ईमेल नहीं करनी है, उन्होंने हार्ड कॉपी ही, या तो आप स्पीड पोस्ट या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट जो है सेम डे पे 3 PM तक करवा सकते हैं। तो ये है प्राइवेट कैंडिडेट्स जो मॉर्निंग स्लॉट में हैं। नाउ वही प्राइवेट या ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग के कैंडिडेट्स जो इवनिंग स्लॉट में होंगे, उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है अपनी आंसर शीट को अपलोड करना, जो भी लिंक दिया होगा उसके ऊपर। और लिंक क्या है, यू नो कि यूजी एग्ज़ाम के लिए ugexam.puchd.ac.in है और पीजीज के लिए pgexam.puchd.ac.in है। और इसकी उन्होंने लिमिट दी हुई है कि विद इन नेक्स्ट 90 मिनट्स ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर, की जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है उसके 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपको जो आंसर शीट है वो अपलोड करनी है। देन नेक्स्ट है
टू अपलोड द आंसर शीट, जो स्टूडेंट्स है दे विल मेक अ सिंगल PDF आंसर शीट विद द एडमिट कार्ड एज द फर्स्ट पेज। कि आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि एक तो देखिए जब भी आप PDFs बनाएंगे वो क्लियर हों, विजिबल हों, आंसर्स दिखाई दे रहे हों, और उसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपका एडमिट कार्ड लगा हो, ठीक है। उसको PDF के फॉर्मेट में ही आपने भेजना है, एक सीरियल ऑर्डर में प्रॉपरली भेजना है, JPEG फॉर्मेट में आपको नहीं भेजना है। और जो हार्ड कॉपी है आंसर शीट की अलोंग विद द फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड दैट इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड टू द एड्रेस मेंशन्ड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे विद इन 2 hours ऑफ ओपनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस। मतलब कि जो इवनिंग स्लॉट वाले हैं उनको दोनों काम करने हैं। विद इन द 90 मिनट्स आपके पेपर कंप्लीट होने के आपको ईमेल भी करनी है, और नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा लाइक वेरी नेक्स्ट डे विद इन 2 hours ऑफ ओपनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस, कि अगर 10 बजे खुलता है तो 12 बजे तक आपको वो पोस्ट भी करनी है। विद आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि जो भी मैं आंसर शीट्स दे रहा हूँ वो सही हैं। वेरी नेक्स्ट डे मैं 2 hours के अंदर जो अपनी आंसर शीट है वो पोस्ट करवा दूंगा, और जो मेरी आंसर शीट है दैट इज लाइबल टू रिजेक्टेड फॉर इवैल्यूएशन इफ फाउंडेड ऑल्टर्ड। अब अगर आपने ईमेल कोई और कर दिया है और हार्ड कॉपी किसी और की भेज दी है तो आप अंडरटेकिंग देंगे कि अगर ऐसा कुछ पाया गया तो आपकी जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी और उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट है कि जो आपको ये भेजना है, सारी हार्ड कॉपीज भेजनी है, वो कहाँ पे भेजनी है। तो उसका एड्रेस है डिप्टी रजिस्ट्रार सेक्रेटरी अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, चंडीगढ़ UT विद पिन कोड 160014। आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं या आप रजिस्टर्ड पोस्ट करवा सकते हैं, और उसके ऊपर जो भी आपका एनवेलप आप यूज़ करोगे उसके ऊपर आप क्लियरली मेंशन करेंगे आपका सब्जेक्ट कोड एंड एग्ज़ाम कोड। नेक्स्ट जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी को अपनी कॉपीज़, जो भी आंसर शीट की कॉपीज़ हैं, आंसर कॉपीज़ हैं, वो बोल रहे हैं कि वो सेम चीज़ अपनी आंसर कॉपी, अपनी PDF जो है खुद अपनी ID पे भी एक बार मेल कर ली सेम डे में। ऐसा क्या है कि इन केस उनको नहीं मिलती है या कोई गुम हो जाती है या कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो आपके पास एक प्रूफ होगा उस चीज़ का। उसके बाद उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपकी ऑनलाइन कॉपी होगी और जो आपकी ऑफलाइन कॉपी होगी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, कि हार्ड कॉपी और ऑनलाइन कॉपी होगी वो चेक होगी, क्रॉस चेक होगी, क्रॉस वेरीफाइड होगी, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपकी हार्ड कॉपी डिफरेंट है ऑनलाइन कॉपी से तो वो उसको मतलब उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद क्लियरली ये है कि जितनी भी कोई फर्दर अनाउंसमेंट्स, इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो भी होंगी उसके लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नोटिस बोर्ड चेक करते रहिए, और कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप उस यूनिवर्सिटी की मतलब जो नोटिस बोर्ड है वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट पॉइंट है कि सिंस उन्होंने बोला कि पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन है तो किसी भी तरह की रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन जो होगी इस बार नहीं, आपको प्रोविज़न नहीं दी जाएगी। सो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर बड़ी अच्छी तरह से बड़ा नीट एंड क्लीन पेपर अटैम्प्ट कीजिए सो दैट कि आपको रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।